किड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सबको वर्ग 8 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक डैफोडिल का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। दूसरा पाठ जिसका नाम है काली एंड द रेड स्नेक। काली एंड द रेड स्नेक, यूनिट 2A। इस पाठ को पढ़ाने से पहले बच्चों, इस पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों को हम लोग देखते हैं। हमारा पहला शब्द है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जिसका उच्चारण मैंने यहाँ पर लिखा है और जिसका अर्थ होता है जिला। दूसरा शब्द है बच्चों ट्राइब। ट्राइब का मतलब होता है जाति। तीसरा शब्द है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल यानी असामान्य। चौथा शब्द है बच्चों थॉर्नी यानी कांटेदार। पांचवा शब्द है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी। छठा शब्द है पॉइजनस। पॉइजनस यानी जहरीला या विषाक्त। सातवां शब्द है एंटीवेनम। एंटीवेनम का मतलब होता है विषहर, यानी एक ऐसी दवाई जो किसी भी जहर को काटती हो, विषहर। अगला है सीरम। सीरम का मतलब होता है हमारे रक्त का जलीय अंश। हमारे रक्त में जो जल की मात्रा पाई जाती है, जलीय अंश पाया जाता है, उसको ही कहा जाता है सीरम। अगला शब्द है वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अजीब। देन गिगल। गिगल यानी मंद मंद हंसना। उसके बाद है बच्चों नज्म। नज्म यानी कोहनी से छूना। कभी कभी हम लोग क्लास में बच्चों को दूसरे को कोहनी मारते, किसी को ही कहा जाता है नज्म। देन है बच्चों टर्माइट। टर्माइट का मतलब होता है दीमक। आप सब देखते होंगे लकड़ी को एक तरह का कीड़ा अंदर से खोखला कर देता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं दीमक। अगला शब्द है फेवरेट। फेवरेट यानी प्रिय। और हमारा अंतिम शब्द है यहाँ पर विस्परिंग। विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाहट, यानी धीरे धीरे फुसफुसाकर कुछ बोलना। अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस स्टोरी इज अबाउट ए बॉय काली who belongs to Irula tribe of Tiruvallur district of Tamil Nadu। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम है काली। काली एक इरुला नाम की जाति, अनुसूचित जाति से आता था। और ये जाति कहाँ पाई जाती है बच्चों? तमिलनाडु के थिरुवल्लुवर जिला में। The people of Irula tribe are famous as snake catchers and Kali's father was one of the best in the tribe। ये जो इरुला जनजाति के लोग थे, ये लोग जाने जाते हैं सांपों को पकड़ने के लिए, जिसको कि हम लोग अपने भाषा में सपेरा भी कहते हैं। तो ये इरुला जाति के लोग थे, वो लोग सपेरे रहते थे। और काली के जो पिताजी थे, जिस बच्चे की हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे, वो जो पिताजी थे उनके, वो एक अपने जाति के अपनी जनजाति में एक सबसे प्रसिद्ध सपेरे के रूप में जाने जाते थे। वो सांप पकड़ने में माहिर थे। This however makes his father and Kali somewhat abnormal in the eyes of his classmates। और यही कारण था क्योंकि काली एक ऐसी जनजाति से आता था जिनका पेशा ही होता है सांप पकड़ना। तो इस वजह से काली अपने क्लास में अपने सहपाठियों की नजर में थोड़ा सा एबनॉर्मल यानी असामान्य जैसा था। उसको थोड़ा सा अलग नजर से देखते थे बच्चे। Will Kali be able to make friends in his class? Read the story to find out। क्या काली अपने वर्ग में अपने सहपाठियों के साथ मित्रता करने में सफल होता है? इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह है बच्चों। काली walked along the thorny forest track as slowly as he could। काली walked along the thorny forest track। काली कंटीले जंगलों के झाड़ियों के बीच वो चलते जा रहा था। as slowly as he could, वो जितना धीमा चल सके उतना धीमा, उतने स्लो, उतने धीमे कदमों से वो आगे बढ़ रहा था। He was on his way to school। वह स्कूल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके कदम जो है बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। Kali's father was one of the most famous snake catchers of the Irula tribe। काली के पिता इरुला जनजाति के एक सुप्रसिद्ध सपेरे के रूप में जाने जाते थे। He had caught over 100 cobras this monsoon and bought many good things for the family। इस बार मानसून में काली के पिताजी ने लगभग 100 कोबरा, कोबरा जिसको कि हम लोग कहते हैं
समता फैमिली अपने परिवार की जरूरतों की बहुत सारी चीजें उन्होंने खरीदी थी। The snake cooperative paid ₹150 for each poisonous snake। जो स्नेक कोऑपरेटिव एंड जो सर्प मित्र थे वो लोग प्रत्येक सांप के लिए 150 रुपया काली के पिताजी को देते थे और उस पैसे को लेकर काली के पिताजी ने घर की जरूरतों के बहुत सामान भी खरीदे थे। They took out the poison from snakes to make antivenom serum। ये जो सर्प मित्र थे या सांपों के जो सहकारी थे ये लोग सांपों को खरीद लेते थे और क्या करते थे पता है बच्चों, वो सांपों के जहर को निकालते थे और उससे विषहर सांपों के जहर से बनने वाला एक औषधि जो किसी को सांप काटने से उस औषधि का इस्तेमाल किया जाता उस जहर को काटने के लिए, उस औषधि को बनाने के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल करते थे। When Kali went snake catching with his father, his legs worked like machines। और काली को भी ऐसा बहुत बार मौका मिला है अपने पिता के साथ जाने का और सांपों को पकड़ने का। तो काली जब भी अपने पिता के साथ सांपों को पकड़ने जाता था तो उसके पांव मशीन की तरह तेज चलते थे, वो तेज कदमों से चलता था। But now he dragged his feet। I hate school, he told the bushes as his walk got slower and school hates me। पर अब जब उसके पिता के साथ वो आता है उसके पैर जो है मशीन की तरह चलते हैं, पर अब वो अपने पाँव को घसीट कर आगे बढ़ रहा है और कहता है I hate school, मुझे स्कूल से नफरत है। He told the bushes as his walk got slower and slower। वो उन झाड़ियों से, ऐसा लग रहा है कि झाड़ियां उसकी बातों को सुन रही हैं, समझ रही है, वो उन झाड़ियों से कहता है मुझे स्कूल से नफरत है और शायद स्कूल भी मुझसे नफरत करता है और उसके कदम और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। The bushes did not seem to understand or feel sorry for him। पर वो झाड़ियां जो हैं वो ना उसकी बातों को समझ रही है ना उनके मन में, उन झाड़ियों के मन में इस बच्चे के प्रति कोई दया की भावना है। Feel sorry for him, उसके प्रति कोई दुख है, उनके मन में वैसा कुछ नहीं है। It's been 2 months since I joined school, but I don't have a single friend। लगभग 2 महीने बीत चुके हैं पर 2 महीने बीतने के बाद भी मेरा एक भी दोस्त नहीं है। I get the feeling, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। I think they think we Irulas are weird। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि उनको लगता है कि हम जो इरुला जनजाति के लोग हैं वो थोड़े से अजीब हैं। Weird का मतलब होता है अजीब। On the first day of school, each student had to stand up and tell the class 3 things: his or her name, the name of the village, and what their father did। जब स्कूल की शुरुआत होती है, स्कूल के पहले दिन प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक छात्र को अपने बारे में 3 चीजें, खड़े होना है और अपने बारे में 3 चीजें बताना है। पहला, द नेम ऑफ द हिज और हर नेम, बच्चे का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका अपना नाम। द नेम ऑफ द विलेज, वो किस गांव से संबंधित है उसके गांव का नाम, और व्हाट देयर फादर डिड, और उसके पिता क्या काम करते हैं, ये तीनों चीज बताना होता है। तो सबसे पहले रामू खड़ा होता है और कहता है माय नेम इज रामू, मेरा नाम रामू है। माय विलेज इज मेलूर, मेरे गांव का नाम मेलूर है, मेरा गांव मेलूर है। माय फादर इज ए बस कंडक्टर, और मेरे पिता बस में कंडक्टर है। कंडक्टर यानी संचालक, आप लोग देखते होंगे बस में कंडक्टर एक होते हैं जो बस को आगे बढ़ाते हैं, टिकट काटते हैं। तो रामू के जो पिता थे वो बस कंडक्टर थे। सेड द फर्स्ट चाइल्ड, ये पहला बच्चा था रामू, उसने बताया। Then came सेल्वी, उसके बाद आती है सेल्वी की बात। सेल्वी कहती है अपना नाम सेल्वी, गांव का नाम ओराथुर, और पिता के क्या काम करते हैं उसके पोस्टमैन यानी डकिया। When it was Kali's turn, he was so proud that he felt like a balloon। जब काली की बारी आती है तो वो ऐसा महसूस करता है, वो गर्व से ऐसा महसूस करता है जैसे बलून की तरह वो फूल गया हो। आई एम काली, वो बहुत ही गर्व के साथ कहता है मैं काली हूँ। माय विलेज इज कनाथुर, मेरे गांव का नाम कनाथुर है। माय फादर इज अ स्नेक कैचर, और मेरे पिता एक सपेरे हैं। स्नेक कैचर यानी सांप पकड़ने वाले सपेरे। The children giggled and nudged one another
कि मेरे पिता सपेरे हैं, तो सारे बच्चे किकी करके, गिगल का मतलब होता है मंद मंद मुस्कुराना, सारे बच्चे एक दूसरे को नज यानी कोहनी मारना शुरू करते हैं और हंसना शुरू करते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि काली ने कुछ गलत कर दिया हो, कुछ मूर्खतापूर्ण, सिली का मतलब होता है मूर्ख जैसी बातें कही हो। For the first time in his life, काली did not feel proud of being an Pirula। और ये काली के जीवन में पहली बार हो रहा था जब वो गर्वित अनुभव नहीं कर रहा था, गर्व का अनुभव नहीं कर रहा था जब अपना वो परिचय दे रहा था। वरना आज तक जब भी काली ने अपना परिचय दिया है कि वो सपेरा है, वो हमेशा गर्व के साथ अपना परिचय देता था। पर आज पहली बार ऐसा हुआ कि काली को शर्मिंदा होना पड़ा, उसको शर्म महसूस हुई। He wished we were just like other an ordinary boy with a bus conductor father। उसको आज महसूस हुआ कि काश वो भी एक साधारण लड़का होता, उसके पिता एक बस कंडक्टर होते, सपेरे ना होते। Anyway, that was 2 months ago। पर ये 2 महीने पहले की बात है, 2 महीने बीत चुके हैं। काली was getting used to it। काली को अब इस व्यवहार की आदत हो गई है। काली को अपने क्लास में जिस तरह का व्यवहार देखना पड़ता था, उस व्यवहार का उसको आदत हो गई थी। But it was hard। लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल होता था काली के लिए, प्रत्येक दिन अपने वर्ग के बच्चों के द्वारा अपमानित होना। And his school walk got slower and slower। और यही सब सोचते सोचते काली के कदम और धीमे होते जा रहे थे। काली reached the school gate as the bell was ringing। काली जब स्कूल पहुंचता है तो घंटी लग रही थी, विद्यालय शुरू होने की घंटी लग रही थी। As usual, he sat in the back row। प्रत्येक दिन की भांति वो जाकर पीछे की पंक्ति पर बैठ जाता है, सबसे पीछे, alone, अकेला। Wishing he had friends। और ये उम्मीद करता है कि काश उसके भी दोस्त होते। Wishing he could fail। काश वो फेल हो जाता। वो अपने आप में ही ये उम्मीद कर रहा था, काश कि मैं फेल हो जाता and be thrown out of school। और अगर मैं फेल हो जाता तो मुझे स्कूल से धक्के मारकर निकाल दिया जाता। But failing was not easy। लेकिन फेल होना इतना आसान नहीं था। He had tried। उसने कोशिश की थी, काली ने फेल होने की कोशिश की थी। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, सभी बच्चे हम लोग सोचते हैं कि आगे बढ़े, पास हो, एक क्लास से दूसरे क्लास जाए, और काली एक ऐसा बच्चा था जिसने फेल होने की कोशिश की। ये कितनी अजीब बात है बच्चों। But however badly he wrote his lessons, the teachers seemed pleased with him। पर जब वो जितना भी खराब अपने पाठ को लिखता था या पढ़ता था, टीचर उससे खुश ही रहते थे। प्लीज, टीचर उस पर कभी गुस्सा नहीं करते थे। टीचर उसके व्यवहार से, उसके पढ़ाई से बहुत खुश होते थे। This morning they had maths and writing। आज सुबह उनका पीरियड था गणित का और लिखावट का। राइटिंग का मतलब होता है हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग का पीरियड था। एंड देन इट वाज ब्रेक टाइम। और उसके बाद लंच ब्रेक या टिफिन की घंटी लगती है। The children rushed outside to have their snacks। सभी बच्चे दौड़कर बाहर अपना अपना नाश्ता जलपान करने निकल जाते हैं। Some had इडली। उनमें से कुछ बच्चों ने इडली लाई थी। Others had mixture। कुछ बच्चों ने मिक्सचर खाया। A slice of bread। कुछ ने पावरोटी का टुकड़ा लिया। और 2-3 बिस्किट्स, या फिर किसी ने 2-3 बिस्किट भी खाए। Oh no, fried termites, his favorite actually, but what if someone saw। और काली जब अपनी टिफिन खोलता है तो वहां देखता है भुना हुआ दीमक। दीमक, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ बच्चों, एक प्रकार का कीड़ा होता है जो लकड़ी को अंदर से खोखला कर दे जाता है। तो काली जिस जनजाति से आता था वहां पर उस दीमक को भूनकर खाया जाता था, और काली का वो सबसे पसंदीदा नाश्ता था। और आज जब काली को ये पसंदीदा नाश्ता टिफिन में दिया गया था तो उसको ये नाश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो हो सकता है उसके नजरिए में काली और भी गिर जाए, या काली के प्रति जो व्यवहार हो रहा था वो व्यवहार और बदल जाए। He would have to hide। उसको अब ये दीमक, जो भुने हुए दीमक थे टिफिन में, उसे छुपाना था। He sat on the wall। काली एक दीवार पर चढ़कर बैठ गया। Far away from the others। बाकी के दोस्तों से बहुत दूर। And finished his tiffin। और अपनी टिफिन को खत्म किया। Termites did not taste as good here as at home। और आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो जो भुने हुए दीमक थे उसका स्वाद काली को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो कि उसका सबसे पसंदीदा भोजन था। घर में उसको बड़ा स्वाद आता था, बड़े चाव से खाता था, पर आज विद्यालय में उसको उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। Suppose someone comes near। क्योंकि उसको ये डर था कि हे भगवान, सपोज मान लो कोई सामने आ गया, कोई
wondered anxiously. काली पूरा एकदम बेचैन होकर भटक रहा था। इस तरह से वो जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म किया और आगे की ओर क्लास की ओर बढ़ गया। The bell rang, घंटी बज चुकी। Break was over, टिफिन की घंटी खत्म हो गई। It was the same teacher but another subject, और घंटी खत्म होने के बाद अगला पीरियड शुरू हुआ। ब्रेक खत्म होने के बाद उसमें शिक्षक वही थे लेकिन विषय अलग था। वो विषय था इंग्लिश। They had to write the English alphabets on their slates. अब बच्चों को काम मिला था स्लेट में अंग्रेजी के अल्फाबेट्स यानी अंग्रेजी के वो 26 अक्षर लिखने थे जो कि होते A B C D Z तक। टीचर वॉक्ड अराउंड द रूम विद अ स्टिक। जिस शिक्षक ने वहां काम दिया बच्चों को और अपने हाथ में छड़ी लेकर टीचर पूरे वर्ग में घूमते रहे। Hitting a child who had made mistakes, और एक बच्चे को उस छड़ी से मार भी मिली जिस बच्चे ने गलती की थी। लकी थॉट काली ने सोचा बड़ा किस्मत वाला है ये बच्चा। लकी दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री, वो किस्मत वाला है कि उसके वजह से टीचर को गुस्सा आया, उसने अपने शिक्षक को गुस्सा दिलाया। ही वुड ट्राई एंड मेक अ मेस ऑफ हिज स्लेट टू, काली ने भी वही कोशिश की कि उसको मार मिले। ऐसा पहला बच्चा है जो मार खाने के लिए काम करता है। उसने भी अपने स्लेट को गंदे तरीके से भरना शुरू किया, गंदे तरीके से लिखना शुरू किया। टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली, टीचर काली के पास आए और खड़े होकर उसको देखने लगे। बट इंस्टेड ऑफ अ स्विश ऑफ द स्टिक ही गॉट ए पैट ऑन द बैक, लेकिन काली को उम्मीद थी कि उसको पीठ में एक जोरदार छड़ी मिलेगी, लेकिन नहीं बच्चों, क्या हुआ पता है? उसको छड़ी मिलने के बजाय टीचर का शाबाशी मिला। उसको अपनी पीठ पर पैट का मतलब होता है थपथपाना, उसको अपनी पीठ पर थपथपाहट का एहसास हुआ। काली उसको शाबाशी, टीचर उसको शाबाशी दे रहे थे बच्चे को, काली को। टीचर हेल्ड अप काली स्लेट फॉर द क्लास टू सी, टीचर ने काली की स्लेट उठाई और सभी बच्चों को दिखाई। हियर दिस द सॉर्ट ऑफ वर्क आई वांट टू सी फ्रॉम एवरीवन, ही सेड, और स्लेट दिखाते हुए बच्चों से कहा, देखो मैं इस तरह का लिखावट तुम सबसे चाहती हूँ, इस तरह का लिखावट, इस तरह का जिस तरह काली ने लिखा है तुम लोगों को इस तरह से लिखना है। Now the others would hate him more than ever, अब जो दूसरे बच्चे हो सकता है काली से और ज्यादा नफरत करने लगे। काली को ऐसा लगता था कि उसके वर्ग के बच्चे उससे को पसंद नहीं करते, उससे नफरत करते हैं, और अब तो और ज्यादा नफरत करेंगे क्योंकि काली की वजह से बच्चों को अपनी लिखावट को सुधारना पड़ेगा। काली की तारीफ हो रही है, दूसरे बच्चों की नहीं हो रही है। काली कुड हियर द विस्परिंग इन द क्लासरूम, काली ने अपने वर्ग के अंदर सभी बच्चों के अंदर जो विस्परिंग यानी कुसकुसाहट, धीरे धीरे सब बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो बच्चों काली को सुनाई दिया। He would never have friends in school, काली के अब तक दोस्त नहीं बने थे। And he would never get kicked out, और अब काली को लगता था कि इस घटना के बाद जब टीचर ने उसके स्लेट को दिखा के उसकी तारीफ कर दिया, इसके बाद काली को कोई दोस्त नहीं मिलेंगे और हो सकता काली को कभी भी he would never get kicked out, काली को कभी भी स्कूल से धक्के देकर बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह काली के मन में डर बैठ गया था कि बच्चे उसको नापसंद करते हैं, बच्चे उसको अपमानित करते हैं। तो आप लोगों ने इस कहानी को समझा और इस कहानी से हम लोगों को कुछ जो समझ में आया उसके प्रश्नों के जवाब हम लोगों को देने हैं। जैसे पहला है सवाल, हाउ मच डिड द स्नेक कोऑपरेटिव पे फॉर ईच पॉइजनस से। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है कि जो सर्प मित्र थे, जो सांप के सहकारी थे, वो एक सांप का कितना मूल्य चुकाते थे। तो पहले ही पेज में हम लोगों ने पढ़ा कि वो प्रत्येक सांप के लिए 150 रुपया चुकाते थे। हमारा दूसरा सवाल है बच्चों, व्हेन डिड काली जॉइन स्कूल, काली स्कूल में कब आना शुरू किया था। तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है बच्चों 2 महीने पहले। आप जब इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे अपने तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है काली ने 2 महीने पहले स्कूल ज्वाइन किया था। व्हाट हैड काली ब्रॉट फॉर लंच, और ये भी मैंने यहाँ पर कहानी पढ़ते वक्त समझाया है कि काली भुने हुए दीमक लेकर आया था टिफिन में, या लंच में उसने जो टिफिन में लाया था वो भुने हुए दीमक लाया था। ये इस कहानी काली एंड द रेड स्नेक का पहला भाग था बच्चों। मैं दूसरे भाग के साथ फिर से आपसे रूबरू होती हूँ। धन्यवाद।